आज पाइप जॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कितने तरीके के पाइप जॉइंट्स होते हैं। तो हमने कुछ कॉमन टाइप ले रखे हैं। क्या होते हैं? एल्बो होती है, एल्बो है, रिड्यूसर है, टी टाइप जॉइंट्स होते हैं, क्रॉस टाइप, कपलिंग, यूनियंस, एडॉप्टर, ओलेट, प्लग, कैप, वॉल्व। ठीक है, इनका काम क्या होता है? ये पाइप जॉइंट्स होते हैं, दो जो पाइप हैं आपके उसको आपस में जोड़ने के लिए, उनकी लेंथ को नहीं, काम के अनुसार उसको जोड़ने के लिए जो है, जैसे आप ये सीधा लेके जा रहे हैं, अब यहाँ से आपको मोड़ना है तो आप पाइप को कैसे जोड़ पाओगे? ठीक है, तो लेंथ के हिसाब से लेंथ को भी कर सकते हैं आप एक्स्ट्रा। बाकी किसी एंगल पे मोड़ना है, फ्लो तेज करना है, कम करना है, रोकना है पानी को, उन सारी चीज़ों के लिए हम ये तरीके के जॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एल्बो पाइप जॉइंट्स क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो एल्बो में हम लोग बात करते हैं। एल्बो क्या होता है? पाइप जो फ्लो है, जो पानी बह रहा है उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए दो पाइप्स में लगाया जाता है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये एक पाइप आ रहा है और इधर आपको लेके जाना है, तो ये वाला जो चीज़ है यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? एल्बो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो एल्बो हैं ये अलग अलग एंगल के आते हैं। आपको 22.5 डिग्री का मिल जाएगा, 45 डिग्री का मिल जाएगा, 90 डिग्री का मिल जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग एंगल्स में आते हैं। आपको दिखाते हैं कैसे होते हैं ये अलग अलग एंगल में। ठीक है, ये है, ये जो आपको दिख रहा है ये 22.5 डिग्री का है, ये 45 डिग्रीज में ऐसे मुड़ा हुआ है, ये 90 डिग्री में देखिए मुड़ा हुआ है। और ये एक रिड्यूस्ड एल्बो बोलते हैं इसको। रिड्यूस्ड एल्बो क्या होती है? इस ये जो डायामीटर है और ये डायामीटर, ये दोनों अलग अलग होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड डायामीटर बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग मटेरियल की एल्बो आपको बनी हुई मिल जाएगी, गैल्वेनाइज्ड आयरन की भी मिलेगी आपको, और पीवीसीज में भी हर तरीके की मिल जाएंगी, पीपीआर में भी। तो ऑलमोस्ट हर मटेरियल में आपको ये एल्बोज जो हैं वो मिल जाएंगी, जिसका काम होता है क्या? पाइप जो फ्लो है उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे, ये जो हैं एल्बोज ये ज़्यादातर फीमेल कपलिंग में आती हैं, फीमेल थ्रेड्स में। ठीक है, फीमेल थ्रेड्स क्या होते हैं? जैसे आप इसमें देख रहे हो, ये अंदर की तरफ चूड़ियाँ हैं। ठीक है, तो अंदर की तरफ चूड़ियाँ होती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फीमेल थ्रेड्स बोलते हैं। ठीक है, अगर बाहर की तरफ चूड़ियाँ होती, मान लीजिए, वैसे एल्बोज जो हैं वो फीमेल थ्रेड्स में ही आते हैं। अगर बाहर की तरफ चूड़ियाँ होती हैं, थ्रेडिंग होती है, तो उसको हम लोग मेल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। अंदर की तरफ चूड़ियाँ हैं तो फीमेल है, बाहर की तरफ चूड़ियाँ हैं अगर, तो उसको क्या बोलते हैं? थ्रेडिंग होती है बाहर की तरफ, तो वो कहलाती है आपकी मेल पार्ट। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के आप लोग एल्बोज देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? बट ये सॉकेट वेल्डिंग से इसको जो है आप जोड़ सकते हैं, कनेक्शन किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्रॉस टाइप। ठीक है, क्रॉस टाइप में क्या होता है, या इसमें क्या होती है? 4 ओपनिंग होती है। ठीक है, ये है ना, ये चारों तरफ, ये है, चारों तरफ से इसमें इनलेट और आउटगोइंग होती है। ठीक है, तो इस तरीके के उसको हम क्या बोलते हैं? यूनियन कहलाता है ये। क्रॉस टाइप कहलाता है ये। क्रॉस टाइप में क्या होता है और क्या होता है? 4 पाइप यहाँ पर मिलते हैं एक जगह पे। ठीक है, तो इस वजह से ये जो क्रॉस टाइप होता है, इसके मिड वाला जो पार्ट होता है, जो बीच वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होता है, क्योंकि चारों तरफ से इम्पैक्ट पड़ता है, टेम्परेचर चेंज होते हैं। ठीक है, जनरली इस टाइप के कनेक्शन का यूज़ हम लोग फायर स्प्रिंकलर सिस्टम में करते हैं। फिर आते हैं रिड्यूसर पाइप फिटिंग क्या होती है। रिड्यूसर पाइप फिटिंग क्या होती है? जहाँ कहीं पर भी आपको फ्लो जो है, पानी का फ्लो जो है ज़्यादा से कम करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसर। ठीक है, कोन शेप में, जाहिर सी बात है कोन शेप में हो जाएगा, ग्रेजुअल डिक्रीजिंग आपको दिखेगी। ठीक है, और इसमें क्या होता है? 2 तरीके के आते हैं। एक में क्या होता है, ये जो सेंटर है ये क्या होता है? सेम रहता है। ठीक है, सेंटर सेम रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक। जिनका सेंटर सेम होता है वो क्या कहलाता है? कंसेंट्रिक या
सकेंद्रीय। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे रिड्यूसर्स आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं कि एक यहाँ पर है, एक छोटा सा यहाँ पर है और इसको इस तरीके से बहाया जा रहा है, तो ये यहाँ से पानी और इधर से रिड्यूस करके जा रहा है, तो ये इस तरीके को हम एसेंट्रिक टाइप बोलते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल जनरली जो है किया जाता है, रिड्यूसर पाइप फिटिंग होती है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये कंसेंट्रिक है, सेंटर सेम है, और ये एसेंट्रिक है कि यहाँ पर सेंटर अलग अलग है, या सेम भी ले सकते हैं। एक्सिस आप जो है ये एक पैरेलल साइड ले ली है और एक को ही बस चेंज किया है, ऐसा भी कर सकते हैं, ज्योमेट्री में चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टी टाइप फिटिंग क्या होती है। ठीक है, तो टी टाइप नाम से ही पता चल रहा है कैसा होगा, दो आउटलेट होंगे और एक इनलेट होगा आपका, मतलब एक तरफ से पानी आ रहा होगा और दो तरफ जा रहा होगा, या इसका उल्टा भी हो सकता है, लेकिन ये जो अरेंजमेंट है ये 90 डिग्री पे ही होता है। ठीक है, एकदम सीधे रहते हैं, ये 3 साइड्स होती हैं इसमें। इस तरीके को हम लोग टी टाइप अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब डायामीटर अगर सेम है तो इसको इक्वल टी बोलते हैं, और अगर डायामीटर अलग अलग है तो उसको क्या बोल देते हैं, अनइक्वल टी बोल देते हैं। तो इसको हम लोग डायग्राम से देख के समझेंगे। ये क्या, डायमीटर सेम है यहाँ पर, तो ये कैसे हैं, ये इक्वल टी हो गया आपका। यहाँ अलग अलग है, इसका देखिए छोटा है, इसका बड़ा है, तो ये हो गया अनइक्वल टी। तो जनरली कैसे होते हैं, या तो 2 इनलेट होंगे या 2 आउटलेट होंगे और एक इनलेट होगा। ठीक है, 2 टाइप के अरेंजमेंट में आप टी जॉइंट्स जो है ले सकते हैं, और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होता है यहाँ पर। इसके बाद आते हैं कपलिंग के बारे में बात करते हैं। तो कपलिंग का इस्तेमाल हमेशा वहाँ पर किया जाता है जब 2 सेम डायामीटर को आपको जोड़ना होता है, मतलब सेम साइज़ के पाइप को आपको जोड़ना होता है, और ज़्यादातर वहीं पर इस्तेमाल की जाती है कपलिंग जहाँ पर या तो पाइप टूटा हुआ हो या कोई लीकेज हो रही हो। ठीक है, तो 2 तरीके की कपलिंग का हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं, एक होती है कंप्रेशन कपलिंग, एक होती है स्लिप कपलिंग। ठीक है, तो कंप्रेशन कपलिंग जो है वो रेगुलर पाइप को आपको जोड़ने के लिए इस्तेमाल करती है, लीकेज वगैरह से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और थोड़ा और बचाने के लिए वहाँ पर या तो आप गास्केट लगा सकते हैं या रबर सील लगा सकते हैं दोनों तरफ। ये स्लिप कपलिंग का आपको अरेंजमेंट दिख रहा है। ठीक है, ये आपका सेम डायामीटर के लिए कंप्रेशन कपलिंग हो गई, ये स्लिप कपलिंग हो गई। इसमें एक बात है, ये डैमेज पाइप को जो है वो जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा क्या है, जब ये कपलिंग आप इस्तेमाल करेंगे तो एक बार यूज़ करने के बाद आप दोबारा इनको रीअसेंबल नहीं कर सकते हैं। एक बार इस्तेमाल हो गए तो हो गए, उसके बाद इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यूनियंस की। यूनियन क्या होते हैं, सिमिलर के जैसे ही होते हैं, बस इसमें एक फैसिलिटी रहती है कि इनको आप आराम से निकाल सकते हैं, और जब इस्तेमाल नहीं है आप इसको हटा सकते हैं, जब इस्तेमाल है तो आप इनको जोड़ दीजिए। ठीक है, ये मेल और फीमेल दोनों पार्ट में आते हैं। मेल फीमेल मतलब फीमेल में अंदर थ्रेडिंग होती है और मेल पार्ट्स में बाहर थ्रेडिंग होती है, दोनों में आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, यूनियन ये देख रहे हैं, यूनियन कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये होता है, इसमें बाहर की तरफ है, तो ये क्या है, मेल पार्ट बोल सकते हैं आप, ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं एडॉप्टर्स होते हैं। एडॉप्टर्स क्या होते हैं, अगर पाइप जो है, इफ़ द पाइप्स आर नॉट हैविंग स्पेशल एंड्स, ठीक है, कुछ नॉर्मल जो आपके एंड्स आते हैं उस तरीके नहीं है, आपको कुछ अलग तरीके का चाहिए, या मेल फीमेल कुछ थ्रेडिंग चाहिए, तो उस तरीके के पाइप्स के लिए जनरली कॉपर और पीवीसी में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम एडॉप्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एडॉप्टर्स ये कुछ ऐसे होते हैं, ये मेल पार्ट होता है एडॉप्टर का। ठीक है, ये फीमेल पार्ट होता है। इसको ग्लू से, वेल्ड से, सोल्डरिंग से, आप कैसे भी करके इनको किसी भी मेथड से आप इन्हें जोड़ सकते हैं। ठीक है, प्लग आता है। प्लग का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं कोई ओपनिंग खुल गई है या कोई पाइप टूट गया है या कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको कुछ समय के लिए बंद करने के लिए, या आपको कुछ रिपेयरिंग करनी है तो ये प्लग लगा के हम लोग बंद कर देते हैं। ठीक है, तो प्लग जनरली जो होता है मेल थ्रेडिंग ही होती है इसमें, ये कुछ ऐसा दिखता है प्लग। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है ओलेट्स होते हैं। ओलेट्स जो होते हैं कुछ ऐसी फिटिंग्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि कुछ स्पेशल डिज़ाइंड होती है, सूटेबल नहीं होता है, अंदर का पाइप बड़ा है या टी सेक्शन है, या बाहर का पाइप अलग है, उससे ऑड शेप है कुछ, मतलब एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा, तो उस तरीके के
उनको हम क्या बोलते हैं, ओलेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ओलेट्स हैं, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, इसको मैं दिखा देती हूँ प्रॉपरली। ये अलग अलग तरीके के ओलेट्स हैं। ठीक है, ये बट ओलेट है, सॉकेट ओलेट है, थ्रेडेड ओलेट, ये एल्बो ओलेट आपका, निपलेट, लेटरल ओलेट है, स्वीप ओलेट है और ये फ्लैंज ओलेट है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के ओलेट आते हैं स्पेशल डिज़ाइनिंग के लिए। डिज़ाइन में भी दिख रहा है कि कैसे अलग से अजीब से डिज़ाइन में ये बना हुआ है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैप की। ठीक है, कैपिंग क्या होती है। कैपिंग आप जैसे कि देख पा रहे हैं, कैप जो होता है सेम प्लग के जैसा ही होता है। कैप बस प्लग में आपने देखा था कि थ्रेडिंग जो है वो बाहर के साइड थी और यहाँ पर जो थ्रेडिंग है वो इनर साइड में होती है। सेम आपको जो है रोकने के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। कहीं आपको फ्लो रोकना है वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो प्लग और कैप जो है सेम होते हैं। प्लग में क्या होता है, आउटर थ्रेडिंग होती है और कैप में क्या होता है, फीमेल थ्रेडिंग होती है। फिर आते हैं बहुत सारी वॉल्स हम लोग पाइप फिटिंग में इस्तेमाल करते हैं। वॉल्स जो होते हैं वो फ्लो को रोकने और बहाव को खोलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके के आपने प्लग्स देखे होंगे अपने डेली डे रूटीन में ना, टैंक से जो है ऐसे रोटरी वॉल्स लगा देते हैं। ये प्लग वॉल्स, इस तरीके के वॉल्स जो है वो लगा देते हैं। गेट वॉल्स लगाते हैं ना, ये डिफरेंट डिफरेंट अलग एंगल पे इस तरीके से। तो ऐसे करके वॉल्स को लगा दिया जाता है जिससे आप फ्लो को रोक सकें, रेगुलेट कर सकें, धीरे में और तेज कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं। तो देख लेते हैं किस लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो गेट वॉल, प्लग वॉल या बॉल वॉल का इस पर आइसोलेशन के लिए, मतलब धारा को रोकने या खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्लोब वॉल्व है, थ्रॉटलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वही बंद करने के लिए। चेक वॉल्व का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो फ्लो है वो रिवर्स ना हो, वापस ना आए, उसके लिए चेक वॉल्व लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, बटरफ्लाई वॉल्व का इस्तेमाल आइसोलेशन और थ्रॉटलिंग दोनों के लिए कर सकते हैं। डायफ्राम वॉल्व होते हैं, इसका भी दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको देख लेते हैं कि ये वॉल्व कैसी होती हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो ये कुछ है गेट वॉल्व, ऐसी होती है। ठीक है, ग्लोब वॉल्व है। ग्लोब वॉल्व आप देख रहे हैं कुछ कुछ गेट वॉल्व जैसी ही है, बट थोड़ी सी क्या होती है, एज कम्पेयर जो है बड़ी होती है और सर्कुलर होती है देखने में। बॉल वॉल्व ये आपने जनरली बहुत देखा होगा। ठीक है, बॉल वॉल्व का इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे ये चेक वॉल्व है, यहाँ पर कोई ओपनिंग, ये ओपनिंग है। ठीक है, बटरफ्लाई वॉल्व है, ये यहाँ पर ऐसे क्लिप सा दिया रहता है, यहाँ पर प्लग वॉल्व है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के वॉल्व्स हैं जिसको आप डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही वॉल्व के लिए। बाकी क्वेश्चन आंसर्स आप लोग अपनी बुक से जो है सॉल्व करेंगे, देखेंगे और समझेंगे।